इट फील्स वेरी गुड। ये डीकेपी के सभी लोगों को मिलने का मौका मिलता है बिकॉज़ जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मराठी हूँ और पंजाबी से शादी हुई है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो वैसे ही मैं अनुपमा हूँ, मैं अनुपमा का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं डीकेपी वाली हूँ। सो राजन जी की प्रोडक्शन में काम करने का सीरियसली मौका जब मिलता है तो किसी भी एक्टर को छोड़ना नहीं चाहिए। जो क्या ही कहूँ, जो यहाँ पर जितना पैम्परिंग मिलता है वो थू भगवान करे ऐसे ही मैं पैम्पर होती रहूँ। एंड द वे दे टेक केयर ऑफ अस इज़ कमेंडेबल। मैंने इतने प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया, दिस डेफिनेटली इज़ द बेस्ट। नॉट ओनली मी, मेरे जो फर बेबीज़ हैं जो सेट में हमारे जो बच्चे हैं जो भी गर्मी की वजह से यहाँ नहीं आए हैं, आएंगे थोड़ी देर बाद, वो सब के लिए भी जो केयर कंसर्न होता है, भले ही बातें अनकही सी इज़ नॉट शूटिंग एनी मोर, बट वहाँ के बच्चों का ध्यान रखा जाता है, रोज़ खाना आता है, यू नो। सो ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। राजन जी के लिए ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए ब्लेसिंग्स। एंड एवरी एक्टर बिकम्स अ पार्ट ऑफ डीकेपी। सो वो सिर्फ शो से सीमित नहीं रह जाते, वी ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ डीकेपी। मुझे सब कुछ ना अभी तक ऐसा लगता है सपना देख रही हूँ, बिकॉज़ एक अनुपमा मेरी ज़िंदगी में आया, ये एक मौका ऐसा आया जिसने ज़िंदगी का रुख बदल दिया। एक सपना था मोदी जी के, यू नो, उन्हें देख सकूं नज़दीक से। एक होता है ना, हर एक का एक फ़ैन मोमेंट होता है कि मोदी जी को देख पाऊँ, यू नो। आई वांटेड टू सी मोदी जी, श्री मोदी जी। इट्स लाइक एंड आई बीन, और मेरी तरह कई सारे लोग होंगे जो मोदी भक्त हैं, तो मैं तो हूँ। और उनके साथ स्टेज पे खड़े होने का 1-1.25 घंटे का मौका मिला, मतलब मेरे लिए मेरे ज़िंदगी के सारे सपने अनुपमा के ज़रिए पूरे हुए हैं। चाहे वो हीरोइन बनने का सपना हो कि मैं हीरोइन बनूंगी एक दिन, वो जो यंग एज में आप वो होता है ना, एंड यू नो कि मेरे साथ भी लोग फ़ोटो खिंचाने आएंगे, मेरे भी यू नो मुझे भी लोग लेटर लिखें। तब तो लेटर होता था, अभी तो ट्विटर होता है और इंस्टाग्राम होता है। बट मुझे भी लोग लेटर लिखेंगे, किसी दिन मैं भी फेमस होंगी, मैं भी रास्ते में चलूँगी तो लोग मेरा नाम बुलाएंगे। तो पहले जैसे शोज़ किए थे और अच्छे अच्छे शोज़ किए थे, संजीवनी, सारा भाई, आई हैड सम गुड शोज़, यस, परवरिश, ऑल दीज वर गुड शोज़। सो लोग पहचानते थे, पर जैसे ओ हाय, यू नो, आप परवरिश में वेरी नाइस वर्क, तारीफ हमेशा मिली है, लेकिन उस तारीफ को पहचान अभी मिली है अनुपमा से, राजन जी के वजह से। एंड अब जाती हूँ तो लोग अनुपमा जिस तरह से आके मिलते हैं, जो प्यार मुझे दिखाई देता है उनकी आंखों में। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मुझे रूपाली कह के, हाँ रूपाली से कुछ मैं कह रही थी, क्योंकि वो जहाँ जूरी थी कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड्स में, बहुत बड़ा मौका था। मैंने सोचा नहीं था, मुझे कहा कि जूरी बनना है, मैंने हाँ ऐसे ऑफ कोर्स, एंड कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज हम कंटेंट तो देखते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली स्क्रोलिंग। सो जब कविता जैन जी आई स्टेज पर, माधवन जी थे, प्रसून जोशी सर, रॉनी स्क्रूवाला सर, एंड आई कैन से द फर्स्ट फीमेल जूरी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड्स फॉर नेशनल अवार्ड। सो इट वॉज, I still can't digest it, I still can't believe this कि यू नो। तो वहाँ पर स्टेज पे थे, एंड कविता जैन आई स्टेज पर। वो एक ही महिला थी जिन्होंने अपने चप्पल स्टेज के बाहर उतारे और वो चलकर आई बिना मेकअप के, सिंपल। एंड शी डज कविता वो रसोई, तो वो उसमें भी उनका हाथ दिखाई देता है, चेहरा बहुत कम दिखाई देता है, खाना दिखाई देता है, और मेरे हस्बैंड तक उन्हें फॉलो करते हैं। सो जब मैं उन्हें देखा तो फॉर मी इट वाज लाइक डेजा वू, कि हम उसमें अनुपमा में भी दिखा रहे थे कि हाथ दिखाते हैं जोशी बेन की रसोई, तो वैसे उनका व्लॉग है। एंड आई जस्ट, मेरे मुँह से निकला, आई सर मुझे ऐसा लग रहा है मैं अनुपमा को देख रही हूँ अपने सामने, जो सिंप्लिसिटी से वो आई है, बिल्कुल तैयार होकर नहीं, सिंपल आई। तो मोदी जी ने हाँ क्या कहा रूपाली, क्या कहा, आई फेंटेड देयर ऑलमोस्ट। सो इट्स थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर मेकिंग
Anupama come into my life. Thank you for my husband and my son who sacrificed their time and made me achieve my dreams. भगवान करे हर औरत को ऐसा पति मिले. एंड जो बच्चा तो खैर मिस करता है, अभी बड़ा हो रहा है तो मिस करता है, पर ऐसा पति जो आपको पुश करे, मतलब जो ही डजंट नीड मी टू वर्क बट ही स्टिल सेज कि इफ इट मेक्स यू हैप्पी जस्ट गो हेड. एंड ऐसे बहुत कम, जैसे आपने अभी देखा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो. आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे पापा भी टोटल फेमिनिस्ट थे, मेरे हस्बैंड भी टोटली फेमिनिस्ट हैं. और यू नो, फेमिनिस्ट, बाय फेमिनिस्ट आई डोंट बिलीव इन फेमिनिज्म ऐसा जो ट्विस्टेड टर्म हो चुका है, लेकिन द वुमेन एम्पावरमेंट, दे बिलीव इन एम्पावरिंग विमेन. एंड चाहे पापा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरे पति हो, और चाहे वो राजन जी हो जो अनुपमा जैसा शो बना रहे हैं, अगर वो विमेन एम्पावरमेंट में जेन्युइनली बिलीव नहीं करेंगे तो ऐसा शो नहीं बना पाएंगे. सो या अनुपमा ने मुझे बहुत कुछ दिया है. ज़िंदगी, अगर मैं ज़िंदगी भर राजन जी को रोज़ थैंक यू कहती रहूँ तो भी कम होगा. खुशी भी होती है, खुशी भी बहुत होती है कि ऐसे फादर हैं जो आपके बच्चे का इतना अच्छा ख्याल रख रहे हैं कि उनको माँ की कमी नहीं महसूस होती. दे बेटर मदर्स देन अस. मतलब हमने बस पैदा किया, माँ तो वो हैं. बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है जब वो आता है, हम दोनों बैठे हैं और आके बताएं बापू मुझे यू नो आई वांट टू डू दिस, एंड देन यू जस्ट फील सो लेफ्ट आउट. लाइक आई एम हियर, यू नो, जो माँ वाला, जो टिपिकल जो मम्मी वाली थिंग्स होती ना, ममा कैन यू डू दिस फॉर मी, ममा कैन यू डू दिस, बापू ये करे, ऐसा तो मैं भी हूँ, ऐसा वाला होता है. बट ठीक है, इट्स यू नो, औरतें कभी भी कहीं भी काम करें वो गिल्ड के साथ ही काम करती हैं. एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव हस्बैंड्स who are proud of us and who take, you know, who are such fantastic role models for our children. यार इस बार में तो बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोलूँ क्यों? My thing is why काफ़ी इम्पोर्टेंस दे चुकी हूँ. जिसके लायक नहीं है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे जो, अब क्यों देना? छोड़ो. जो मेरे फैंस हैं उनके लिए ढेर सारी पप्पियाँ, जो मान फैंस हैं उसके लिए ढेर सारी पर जो पॉजिटिव लिखते हैं, चाहे मेरे फैंस नहीं हो, चाहे मेरी कास्ट मेंबर्स में से किसी के भी फैंस हो, चाहे उनका फेवरेट कोई और क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव लिखते हैं, अगर आप नेगेटिव ट्रोलिंग नहीं करते हैं, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू. थैंक यू. सीरियसली द वर्ल्ड नीड्स मोर ऑफ काइंडनेस. व्हाई डू पीपल फॉरगेट? शायद आई अंडरस्टैंड, बिकॉज शायद मैंने भी कभी ना बैठ के कोई शोज़ देखते वक्त जब वेले बैठे रहते हैं, मैं वेली बैठी थी. जब वो एक आध साल काम नहीं होता है घर में, आपके पास टाइम पास नहीं होता, टीवी देखो, अबे यार ये कैसा है करके, फिर ऐसे करके ना आप ट्विटर पे लिख के डाल दो, आपको लगता है बहुत बड़े मतलब तुर्रम खान बन गए. यू हैव द पावर ऑफ, मतलब मैं तो जो कई सारे यू नो, यू जस्ट फील द पावर ऑफ बीइंग फेसलेस, nameless and writing. Even I did not realize, so probably there are a lot of people who don't realize what they are doing. So with due respects, just requesting all of you, can we please have positivity? Can we just, you know, let's just go beyond everything and let's just find good things in Anupama, in any show that you follow, anything that you follow in life. Let's find the good instead of finding, oh, ये इसने ये डायलॉग ऐसा बोला, ये कैरेक्टर ने ये डायलॉग ऐसा बोला, इसने ये ऐसा, काय के लिए? ज़िंदगी में वैसे ही बहुत दुख है भाई, और कब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा. एंड एक एक दिन, एक एक सांस जो मिली है भगवान से, वो उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा है. सो क्यों ज़ाया करना, किसी और के बारे में बुरा बोल के क्यों? छोड़ दो. एंड शायद अगर मैंने किसी के बारे में बुरा बोला है तो हाथ जोड़ के माफ़ी. एंड आई विल ऑल्सो ट्राई नॉट टू, यू नो, आई जेन्युइनली ट्राई कि मैं अभी किसी के बारे में बुरा ना बोलूँ. शायद एक उम्र के बाद अकल आ जाती है, मुझे आ गई है, तो भगवान कर आप लोग को भी आ जाए.